सो कई डिवोटीज़ पूछते हैं, कई नॉन डिवोटीज़ पूछते हैं सॉरी, कि हाउ टू बी हैप्पी इन मटेरियल लाइफ। कॉमन क्वेश्चन है FAQ। सो वेल अलग अलग लोग अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं हैप्पी होने के। सो सबसे पहले ये तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्नमय कोश, लोग हैप्पी होना चाहते हैं, ईट बी मेरी एंड हैप्पी। उनके जीवन का लक्ष्य खाना खाना होता है। ऐसा कहते हैं दे लिव टू ईट, नॉट ईट टू लिव। सो खाते पीते हैं, ऐश करते हैं और उनको लगता है यही हैप्पीनेस है। इसलिए आप देखो, आप वेस्ट में जाओ, इतने ओबिसिटी, इतनी प्रॉब्लम, इतने मोटे मोटे लोग होते हैं, इस गेट के अंदर भी नहीं घुस सकते, फिट ही नहीं होते। एयरप्लेन में जाएंगे तो इतनी छोटी सी सीट होती है, उसमें फिट ही नहीं हो पाते, उसका बीच का डंडा हटा के दोनों बैठते हैं और एक्स्ट्रा बेल्ट्स आती हैं वो फिर पहनते हैं। ऐसे लोग भी हैं। उनके जीवन का लक्ष्य हाँ ठीक है, खाते पीते रहो, मज़े करो। और फिर कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं नहीं इससे हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। उसके ऊपर होता है प्राणमय कॉन्शियसनेस। वो कहते हैं ठीक है, अपने आप को बचाओ, अपने आप को सिक्योर करो सोसाइटी में, अपने को डिफेंड करो, अपनी नेम फेम बढ़ाओ, तो उसमें हैप्पीनेस है। ठीक है, उसमें लोग हैप्पी रहते हैं। या पैसे कमाओ, पैसे से सिक्योरिटी आएगी, उसमें लोग हैप्पी रहते हैं। मोस्टली लोग इन 2 लेवल्स पे रहते हैं, अन्नमय और प्राणमय। कुछ लोग होते हैं उनको पता लगता है इससे क्या हैप्पीनेस, खाने पीने पैसे कमाने में, नेम फेम में क्या हैप्पीनेस है। क्योंकि वो देखते हैं कि भाई खाने पीने में हैप्पी तो थोड़े टाइम के लिए हो जाएंगे, फिर इतनी बीमारियाँ आएंगी, दुख है एंड में, हमेशा तो हैप्पी नहीं रह सकते। या पैसे कमाने में, नेम फेम में, फिर एंड में दुखी है। पैसे जितने अमीर होते हैं उतने लोनली हो जाते हैं, उतने फियर, डर आ जाता है। नेम फेम होता है, डर होता है खोने का, कितने दुश्मन बन जाते हैं। कहते हैं छोड़ो ये सब, इसमें इतनी हैप्पीनेस नहीं है। कुछ लोग ज्ञानमय नॉलेज देते हैं और उसमें हैप्पीनेस फील करते हैं। साइंटिस्ट, फिलोसोफर, आप देखो कई फिलोसोफर्स होते हैं। फिलोसोफर्स की जनरली फ़ोटो देखिए, बाल उड़े रहते हैं, लंबे लंबे होते हैं, यहाँ निकले होते हैं, अपना कुछ होते नहीं उनकी लाइफ में। मोस्टली फिलोसोफर्स अपनी लोनली लाइफ जीते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता मटेरियल वर्ल्ड में। साइंटिस्ट भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन को अपनी हाउस होल्ड लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, सबको पता है, अलग से ही रहते हैं। न्यूटन भी अपना डिफरेंट रहता था, उनको इंटरेस्ट होता है नॉलेज में। फिलोसोफर, साइंटिस्ट वो लेते हैं, वो कहते हैं हाँ भी इसमें हैप्पीनेस है। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसमें ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस है विज्ञानमय। विज्ञानमय इससे ऊपर होता है। विज्ञानमय होता है कि ओके, हैप्पीनेस किसमें, हैप्पीनेस है भगवान, स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअली भगवान स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, इसमें हैप्पीनेस है विज्ञानमय। कुछ रियलाइजेशंस हैं, कुछ पता लगे संसार, एग्जैक्टली संसार की रियलिटी क्या है, और हम मेडिटेशन से पता लगाएंगे, उसको अनुभव करके बताएंगे, वो विज्ञान में है। उसमें फिर उनको हैप्पीनेस मिलती है। क्योंकि नॉलेज लेने में भी वो कहते हैं क्या हैप्पीनेस है, अब नॉलेज ले उसको एंड ही नहीं है, और जितनी नॉलेज लोगे उतनी कम रहेगी, फिर फ्रस्ट्रेशन होगी, मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा। साइंटिस्ट अभी भी कहते हैं कि हमने पूरे संसार का सिर्फ 0.5% समझा है, पूरे यूनिवर्स का, बाकी हमें पता ही नहीं। तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, इतना सारा बचा है, कैसे समझेंगे, क्या होगा, एंग्जाइटी होती है। तो विज्ञानमय कॉन्शियसनेस के ऊपर है आनंदमय। कुछ लोगों को पता, कुछ लोग इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि हैप्पी होना है तो भगवान से कनेक्ट हो। मेडिटेशन, योगा और इन सब से पूरी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। शांति ज़रूर मिलती है, थोड़े टाइम के लिए पीस मिलता है, आप ऐसे बैठ जाओ, योगा करो तो टेंशन कम होती है, मगर सब जुगाड़ है, फिर से टेंशन आ जाती है। सो भगवान से जुड़ने से रियल हैप्पीनेस मिलती है, उसको बोलते हैं आनंदमय कॉन्शियसनेस। इसलिए अगर आप रियली में हैप्पी होना चाहते हो, यहाँ पे रह कर मटेरियल लाइफ में रहते हुए भी, तो भगवान से कनेक्ट हो, भगवान को समझने की कोशिश करें, डिवोशन करें, तो हम रियली में हैप्पी हो सकते हैं।